दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों जो 12 फरवरी को सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था जीके के पेपर में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। हम पहली और दूसरी शिफ्ट दोनों के ही साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान करंट अफेयर्स के जीके के पेपर में पूछे गए थे जो 12 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वनावरण का प्रतिशत पूछा है तो उदयपुर और प्रतापगढ़ इसमें सही आंसर है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वनावरण जो प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो उदयपुर में 23.49% भाग में वन है। इसके अलावा प्रतिशत के हिसाब से वनावरण जो प्रतापगढ़ में 23.34% है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में किसे हराते हुए स्वर्ण पदक जीता था। तो राजस्थान की टीम के द्वारा हरियाणा को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता गया था, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के हरिद्वार में, जिसमें 30 राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा ली थी, जिसमें राजस्थान ने हरियाणा को 36-23 के अंतराल से हराया था और 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सही कथन का क्वेश्चन था। तो पहला कथन दिया गया है 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP जो स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़ रुपए है। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा कथन है राजस्थान के GSVA का जो स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान, जी हाँ, सकल राज्य मूल्यवर्धन की अगर बात की जाए तो क्षेत्रवार योगदान कृषि क्षेत्र का दिया गया है 28.85%, उद्योग का दिया गया था 26.34% और सेवाओं के लिए 44.81%। तो ये भी कथन है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन अपने सही हो जाएंगे, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा कथन 1 व 2 बिल्कुल सही है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी कथन वाला ही था। जो 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो कथन फर्स्ट है, राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ प्रतियोगिता में 12वां स्थान हासिल किया था। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान इस प्रतियोगिता में 20वें स्थान पर था, न कि 12वें स्थान पर, और राजस्थान ने 49 पदक नहीं जीते थे, केवल 30 ही पदक जीते थे। तो यह पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा कथन है, राजस्थान ने 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 21 कांस्य पदक जीते थे। तो 49 जब पदक नहीं जीते थे तो इतने तो नहीं होंगे। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान ने इसमें प्रतियोगिता में 30 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण पदक थे, 13 नहीं थे, 3 स्वर्ण पदक थे। इसके अलावा 3 ही रजत पदक थे। टोटल 30 पदक है वो राजस्थान की टीम ने इस प्रतियोगिता में जीते थे। तो 36वां संस्करण था राष्ट्रीय खेल, जिसका आयोजन किया गया था गुजरात में। जी हाँ, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो गुजरात में किया गया था। गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था और इसके लिए जो शुभंकर था वो सावज रखा गया था। राजस्थान के 254 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान की तरफ से ध्वजवाहक इसमें रजत चौहान थे। तो राजस्थान प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो 30 पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में 20वें पायदान पर रहा था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत दिए गए हैं, यानी कि अपना पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 व 2 गलत है, यानी कि 1 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ये जैसलमेर में सफल परीक्षण किया गया था। जी हाँ, जैसलमेर में ये रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था। जो DRDO की 2 लैब, जो आयुध उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से इसे डिजाइन किया है। पिनाका MK1 एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है जो इसका कई बार पहले भी सफल परीक्षण किया जा चुका था। तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था,
राजस्थान में किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना पचपदरा बाड़मेर में की जाएगी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, आप सभी को पता है रिफाइनरी है वो बाड़मेर में। पचपदरा में आपको बता दें कि पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाने की घोषणा है वो बजट में हुई थी। और रिफाइनरी के साथ ये राजस्थान पेट्रो जोन जो 25,000 करोड़ रुपए के निवेश यहाँ पर होंगे, तो राजस्थान पेट्रो जोन जो पचपदरा बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान महिला निधि की अगर बात की जाए तो ये स्थापना की गई है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की एजेंसी के माध्यम से, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए थे। तो राजस्थान महिला निधि की स्थापना इसके लिए की गई है, जिसमें यह पूरी तरह से संस्था महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं को ये औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा इसके लिए तेलंगाना के साथ एक MOU भी किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें युग्म दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें आपको बता दें कि जो एक जिला एक उत्पाद जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर का सही नहीं होगा, क्योंकि जयपुर का नींबू नहीं है। ध्यान रखना, जयपुर का टमाटर है, यानी यहाँ पहले ही पता चल गया कि जयपुर का टमाटर है तो नींबू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है। अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर का प्याज बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर की अगर बात की जाए तो अजमेर का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अजमेर के लिए गुलाब, ये भी बिल्कुल सही है। डूंगरपुर के लिए आम, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जयपुर का नींबू न होकर टमाटर होगा। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो छोटे उद्यमियों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और उनके राजस्व बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें एक जिला एक उत्पाद का चयन किया जाता है, जिसमें जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के लिए टमाटर इसमें होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? जी हाँ, इसमें विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहले अगर बात की जाए इस नीति की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1 सितंबर 2022, यानी यहीं पता चल गया कि ये गलत है। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 1/1/2023 दे रखा है, ये नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है जो 1 सितंबर 2022 से शुरू हुई है और यह नीति राजस्थान में 5 वर्ष तक लागू रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 5 साल तक के लिए राजस्थान में राजस्थान विद्युत वाहन नीति जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है वो लागू की गई है। इसके अलावा 2 नंबर, जो राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन इसमें बेचे गए थे। इसके अलावा जो कथन दिया गया है, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति के निर्माण के लिए निर्णय किया है। तो इसमें बाकी कथन सही है, पहला ही इसमें गलत होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना जो रबी 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसमें सही कथन का चयन अपने को करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो बिल्कुल सही कथन है, राजस्थान राज्य बीज निगम के द्वारा ही राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दूसरा कथन दिया गया है कि प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से इसमें उपहार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 111 किसान नहीं होंगे, यहाँ पर 51 किसानों को ये उपहार दिया जाएगा, यानी 2 नंबर कथन अपना बिल्कुल गलत है। तो प्रत्येक जिले में 51 उपहार किसानों को लॉटरी के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना जो राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा संचालित की जा रही है। तो इसमें केवल कथन 1 ही अपना सही होगा, 2 बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कथन 1 बिल्कुल सही है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? ध्यान रखना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसकी अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव।
जी हाँ, राजस्थान में जो मुख्य सचिव होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान में राजस्थान में मुख्य सचिव है उषा शर्मा। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। जो राजस्थान में जो SHG आधारित जो संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य एजेंसी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया की अगर बात की जाए, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 3 मेडल अब तक जीते हैं, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। जी हाँ, ज्वेलिन में इन्होंने ज्वेलिन थ्रो के F46 फाइनल में इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझड़िया ने 64.35 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके हुए इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो टोटल अगर बात की जाए तो टोटल ये 3 मेडल जीत चुके हैं। इससे पहले 2004 में और रियो 2016 में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो टोटल अब तक इन्होंने देवेंद्र झाझड़िया ने 3 मेडल जीते हैं। चूरू से ये रहने वाले हैं देवेंद्र झाझड़िया, और इनको अगर बात की जाए तो इनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाली सूची में कौन शामिल नहीं है। राजस्थान रत्न अवार्ड दिए गए थे, आप सभी को पता है। इसमें किस किस को मिला है, इनके नाम इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें किस को नहीं मिला है, तो ये अपने को चयन करना है। पहला है DR मेहता। जी हाँ, DR मेहता को नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। बाकी किसको मिला है, RM लोढ़ा यानी राजेंद्र मल लोढ़ा। जी हाँ, इनको मिला है। जो राजस्थान से एकमात्र CGI रह चुके हैं राजेंद्र मल लोढ़ा, इनको राजस्थान रत्न अवार्ड है वो मिला था। इसके अलावा जो जोधपुर के शायर है शीन काफ निज़ाम, यानी इनको भी मिला है। शीन काफ निज़ाम को भी राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा राजस्थानी संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वाले KC मालू, जो वीणा वाले KC मालू, इनको भी मिल चुका है। तो यानी कि इन तीनों को मिला है। अगर बात की जाए राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ 6 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला था, जिसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दलवीर भंडारी भी शामिल है। इसके अलावा राजेंद्र मल लोढ़ा हो ही गए, और लक्ष्मीपति मित्तल जो दिग्गज उद्योगपति है, उनको भी ये पुरस्कार मिला है। और वेदांता के जो संस्थापक है अनिल अग्रवाल, जी हाँ, अनिल अग्रवाल को भी मिल चुका है। तो टोटल 6 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान ई-व्हीकल पॉलिसी 2022 में जो अपने प्रारंभ से कितने समय तक ये पॉलिसी अस्तित्व में रहेगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 साल तक के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जो राजस्थान में लागू होने वाली है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये कब से कब तक है, तो आपको बता दें कि 1 सितंबर 2022 से राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई थी, जो 5 वर्ष तक के लिए ये पॉलिसी लागू होगी। इसके तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ाने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा विशेष कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो महिला निधि की घोषणा की गई थी वर्ष 2022-23 के बजट में, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्ष 2022-23 के बजट में महिला निधि की स्थापना के लिए आगामी 2 वर्षों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया था। यहाँ राजस्थान महिला निधि जिसकी स्थापना की गई है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान में इस राजस्थान महिला निधि की शुरुआत हुई है। इसमें इस राजस्थान महिला निधि योजना के तहत इसमें 40,000 रुपये तक का ऋण है वो महिलाओं को 48 घंटे में, और 40,000 रुपये से अधिक के ऋण है वो 15 कार्य दिवस में महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको लेकर तेलंगाना के साथ MOU भी किया गया था राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा, और तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट फाउंडेशन के द्वारा ये MOU किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ISFR 2021 जो वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। तो ये भी ध्यान रखना, वन का जो कुल कार्बन स्टॉक है वो 110.77 मिलियन टन है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ देश के कुल कार्बन स्टॉक का ये 1.54% है। जहाँ 2021 ISFR के अनुसार राजस्थान में वनों का कुल कार्बन स्टॉक है वो 110.77 मिलियन टन रहा था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो दिसंबर 2021 का ये आंकड़ा पूछा है जिसमें राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 23,321.40 मेगावाट रही थी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में तापीय ऊर्जा की सर्वाधिक भागीदारी है और टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 23,321.40 मेगावाट, वो भी दिसंबर 2021 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें किस खेल को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें कौन से खेल शामिल नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपको बता दें कि 6 खेलों को शामिल किया गया था जिसमें खो खो भी था, फुटबॉल नहीं था, वॉलीबॉल था, टेनिस बॉल क्रिकेट था, यानी कि अपना 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, फुटबॉल नहीं था इसमें अगर बात की जाए तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी और 30 लाख से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे। तो देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान में किया गया था और इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। इसमें 6 खेल है वो खेले गए थे जिसमें जो राज्य स्तर पर 6 खेलों में कबड्डी था, निशानेबाजी था, वॉलीबॉल था, टेनिस बॉल क्रिकेट था, इसके अलावा खो खो और हॉकी। तो फुटबॉल इसमें नहीं था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो 12 फरवरी को हुए, जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।